नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल सूट व्यवहारवाद, जिसमें हम लाते हैं कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के लिए वाद। इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा विक्रय पत्र जिसको हम शून्य और अकृत घोषित करने के लिए व्यवहार न्यायालय में एक वाद लाते हैं, सिविल सूट लाते हैं, और उस व्यवहारवाद को लाने के कई वाद कारण कॉज ऑफ एक्शन होते हैं। जैसे कि कोई भी सिविल सूट होता है, किसी ने छल पूर्वक, किसी ने कपट पूर्वक या किसी ने धोखे से पंजीकृत विक्रय पत्र सेल डीड अपने पक्ष में एग्जीक्यूट निष्पादित करा लिया हो, तो उसके लिए हम सिविल सूट लाते हैं। तो ऐसा सिविल सूट भी हम बहुत सारा लाते हैं, जिसमें हम ये वाद का कारण लाते हैं कि इसमें जो है पूर्ण प्रतिफल, पूरा जो है एब्सोल्यूट जो उसका राशि है, संपूर्ण राशि है, वो उसको बिना अदा करे और पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन अपने पक्ष में करा लिया है। तो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक ऐसे आदेश पर चर्चा करेंगे जिसमें माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक व्यवहारवाद, जिसे कि हम बताएंगे सेकेंड अपील में निराकृत किया है। उसका टाइटल, केस नंबर और सारी उसकी जो विवरण है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जिसमें उस बिंदु पर कि पूरा प्रतिफल नहीं दिया गया था और सेल डीड को कैंसिल करने की मांग की गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या निर्णय लिया, क्या जजमेंट पारित किया, आप इसको देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके बहुत सारे मामलों में जिसमें कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपके ऊपर मुकदमा लाद दिया गया है, फायदा होने वाला है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी न्याय दृष्टांत ये होगा। तो दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें पर्सनल राय लेनी हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल राय भी ले सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सेल डीड। तो सेल डीड में बहुत सारे जो सूट आते हैं, जो दावा किए जाते हैं, वो ये दावा होते हैं उसमें कि हमको बिना पैसा दिए या हमारे पूर्वजों को बिना पैसा दिए जो है धोखे से, कपट पूर्वक, छल पूर्वक ये पंजीकृत बैनामा रजिस्ट्री करा ली गई थी, इसलिए उस रजिस्ट्री को, उस सेल डीड को कैंसिल किया जाए और कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड लाया जाता है। तो ऐसा ही एक दावा दोस्तों ये लाया गया था। इस केस का टाइटल है बैकुंठ नाथ सिंह वर्सेस वीर सिंह एंड अदर्स। बैकुंठ नाथ सिंह वर्सेस वीर सिंह एंड अदर्स। ये जो है सेकेंड अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इसको निर्णित किया गया है। केस नंबर है 232 ऑफ 2002, डिसाइडेड ऑन 16/11/2018। तो ये दोस्तों, ये जो न्याय दृष्टांत है, ये जो रूलिंग है, आपको ये मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट में 2019 का वॉल्यूम 2 CGLJ 68। फिर से दोहरा देता हूं, छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 2019 वॉल्यूम 2 CGLJ 68। अब आते हैं हम दोस्तों कि इसमें मामला क्या था। मामला ये था दोस्तों कि इसमें जो एक जो वादी था, वादी ने ये दावा किया था कि हमारे पूर्वज से जो रजिस्ट्री कराया गया था प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के द्वारा, वो बिना किसी प्रतिफल के करा लिया गया था। तो इसमें उन्होंने जो दावा लाया था, दावा को माननीय ट्रायल कोर्ट ने उसको स्वीकार किया था, जिसे अपील की गई प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, जिनके पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था। अपीलेट कोर्ट ने उसकी अपील अलाउ की, फिर वादी ने इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में की थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय लिया और क्या इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। धारा 100 सिविल प्रोसीजर कोड प्रतिफल के बिना विक्रय शून्य नहीं है।
माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि यदि कोई रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के भी कराई गई है तो भी वो सेल डीड शून्य जो है वाइड घोषित डिक्लेयर नहीं की जाएगी। ये माननीय उच्च न्यायालय ने माना है। वादी ने यह दावा दाखिल किया कि सुधिया बाई द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 6/6/1980 का विक्रय विलेख उस पर आबद्ध कर नहीं है और उसे अकृत तथा शून्य घोषित किया जाए। वह प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 से कब्जे का हकदार है। चूंकि सुधिया बाई द्वारा विक्रय विलेख को बिना किसी विधिक आवश्यकता के ही निष्पादित किया गया था, उसे प्रतिफल भी संदाय नहीं किया गया था। मतलब जो वादी था वो सुधिया बाई का वारिस था और जो संपत्ति थी उसको 1980 में ही सुधिया बाई के द्वारा बेचा गया था। तो उसके वारिस ने कहा कि मैं उसका उत्तराधिकारी हूं और ये जो संपत्ति सुधिया बाई ने जो बेची थी बिना किसी आवश्यकता के बेची थी और बिना किसी प्रतिफल के बेची थी और छल एवं कपट पूर्वक जो है प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने यह रजिस्ट्री बैनामा सेल डीड अपने पक्ष में करा लिया था। तो वादी के पक्ष में लोअर ट्रायल कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था, जिसकी अपील जिला न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 जिनके पक्ष में सेल डीड थी उन्होंने किया था। तो प्रतिवादी संख्या 1-2 के पक्ष में फर्स्ट अपील अलाउड किया गया। तब जाकर के वादी ने यह अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्रीत किया क्योंकि सुधिया की मृत्यु के पश्चात वादी उसकी संपत्ति में हक के अधिकार पर उत्तराधिकारी हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई जो कि अलाउ किया गया। वादी का यह कथन कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के लिए सुधिया बाई को कोई भी विक्रय प्रतिफल संदाय नहीं किया गया था, इसलिए यह द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया। माननीय द्वितीय अपील जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने क्या भी निर्णित किया, ये सुधिया बाई ने 6 जून 1980 को वीर सिंह के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया। उक्त विक्रय विलेख में जहां तक प्रतिफल भी धनराशि का संबंध है, स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया गया है कि वह पहले ही संपूर्ण प्रतिफल को प्राप्त कर चुकी है, कोई भी धनराशि बकाया नहीं बची है। सुधिया बाई वास्तव में विक्रय विलेख के निष्पादन और पंजीयन द्वारा स्वामित्व का अंतरण करना चाहती थी। विक्रय विलेख के परिवर्तन में निसंदेह यह स्वीकार किया गया है कि वह विक्रय विलेख के निष्पादन की तारीख को वीर सिंह प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हक का अंतरण करना चाहती थी। वादी जो कि अपीलार्थी है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष का उपचार यदि कोई हो वह प्रतिफल की धनराशि के लिए वाद को लाना है। विक्रय को प्रतिफल के अभाव में शून्य घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि सुधिया बाई प्रतिवादी गण के पक्ष में वाद भूमि का अंतरण करना चाहती थी। इस तरह से प्रथम अपील न्यायालय साक्ष्य की समुचित परिप्रेक्ष्य में विवेचना करके अपील को मंजूर करने एवं वाद को खारिज करने में न्यायोचित है। तो इसमें दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय ने ये पाया कि वो जो वादी है अगर उसको लगता है कि उसे प्रतिफल अदा नहीं की गई है तो वो जो है उस प्रतिफल की वसूली के लिए अलग से व्यवहारवाद ला सकता है, न कि उस विक्रय पत्र को कैंसिल करने के लिए वाद ला सकता है। समझने वाली बात है। उस विक्रय पत्र को कैंसिल करने से माननीय उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर वादी चाहे और उसे लगता है और वो ये प्रमाणित करने में सक्षम है तो वह यह वाद ला सकता है कि उसको जो प्रतिफल है पूरा अदा नहीं किया गया था और जो बाकी प्रतिफल है उस प्रतिफल की वसूली के लिए व्यवहारवाद लाया जा सकता है, न कि सेल डीड के कैंसिलेशन के लिए व्यवहारवाद लाया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक और जबरदस्त निर्णय है ये। आए दिन क्या है किसी भी तरीके से लोगों के मन में लालच हो जाता है। पहले जमीनों की दाम कम थी और 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 में जमीनें बिक्री की गई हैं जिस पर कि पूर्वजों ने मकान बना लिया है या कोई व्यवसायिक वहाँ पर प्रतिष्ठान बना लिया है। और आज जब नगरों का, शहरों का
या गांव कस्बों का विकास हो चुका है और उसका व्यावसायिक महत्व अधिक बढ़ गया है और जमीनें कीमती हो गई हैं, तो ऐसे बहुत सारे व्यवहारवाद सिविल सूट की बाढ़ आ गई है, जिसमें कि लोग पुराने पुराने विक्रय पत्रों को, शेयर डीड को कैंसिलेशन के लिए लगाते हैं और ये आधार लेते हैं, वाद का कारण लेते हैं, कॉज ऑफ एक्शन लेते हैं कि हमारे जमीन को बिना किसी प्रतिफल के खरीद लिया गया है। तो ये निर्णय ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी व काम आने वाली बात है। ऐसे आधार पर, इन आधारों पर कि प्रतिफल नहीं दिया गया था, कोई भी शेयर डीड कैंसिलेशन नहीं की जाएगी। और आप अगर प्रमाणित करने में सक्षम है, आपके पास सबूत है, आपके पास दस्तावेज है, तो आप उस पैसे की वसूली के लिए वाद ला सकते हैं, ना कि कैंसिलेशन। रजिस्ट्री तो हो गई, रजिस्ट्री स्वामी वही होगा जिसके पक्ष में रजिस्ट्री हो चुकी है। आपको लगता है कि आपको पेमेंट नहीं मिला है, प्रतिफल नहीं मिला है, तो उसकी वसूली के लिए वाद ला सकते हैं। दोस्तों, इस न्याय दृष्टांत को आरंभ में ही मैंने आपको बता दिया है। छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट में वॉल्यूम 2 में मिलेगा 68 नंबर पर। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अपने अनमोल कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ, डिसीजन के साथ, कानून की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।